कैसे आत्मा राम नाम पुकारती है। जय श्री राम दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं भूरा सिंह आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और कैसे हमारी आत्मा राम नाम को पुकारती है। पहले तो कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि आप भी अपने जीवन को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। दोस्तों, ये एक मनुष्य जीवन मिला है, हमें बहुत सुंदर जीवन मिला है, ये पहले तो आप समझ लीजिए, क्योंकि इस मनुष्य तन में रहकर ही हमें ईश्वर को पहचानना और ईश्वर की प्राप्ति करना, ईश्वर की कृपा प्राप्ति करना हमें बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि दोस्तों, हमें समय का कोई भरोसा नहीं है, हमारा समय कब निकल जाए और कब तक हमारा समय है। इस समय को हमें गंवारा नहीं चाहिए। दोस्तों, हम आवागमन में, इस दुनिया में, इस संसार में, इस माया में हम फंसकर ही रह जाते हैं, नहीं कर पाते। इस मॉडर्न वर्ल्ड में दोस्तों, ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है हमारे सोच की। क्योंकि हम आजकल अच्छी बातों को जल्दी से नहीं पकड़ते हैं और गलत बातों को हम जल्दी से पकड़ लेते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप खुश होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि राम नाम का सुमिरन कर लो, पार उतर जाओगे। ये दोस्तों सही बात है, क्योंकि हमारे संत कबीरदास जी इतने बड़े संत ज्ञानी हैं और उनके बराबर कोई संत आज तक ना हुआ है, ना ही होगा। दोस्तों, संत कबीरदास जी बताते हैं कि बिना राम नाम के कोई ना उतरेगा पार। सब मोह बस फंसे हुए हैं, कलयुग ऐसा है और कलयुग की गतिविधि को जाने बिना डूब रहा है संसार। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हम किस प्रकार हमें निकलना है। देखो दोस्तों, आप अगर संशय रखेंगे ना, ये कहते हैं ना, हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भी बताते हैं श्री कृष्ण जी कि प्राणी को कभी संशय नहीं करना चाहिए। संशय मतलब ये है कि मैं कभी इस काम को करूं, कभी उस काम को करूं, नहीं। उन्होंने बताया कि प्राणी को एक काम पर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए और अलग अलग भटकना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप किसी भी नाम को, हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये हमारे श्री राम जी का नाम ही नहीं, आप किसी भी भगवान का नाम ले लोगे ना तो आप कभी भी निर्धन नहीं रहोगे। धन से भी आपका भंडार भरा रहेगा और वैसे भी आप योग की दृष्टि में भी बहुत अच्छे सुख में अपना जीवन व्यतीत करोगे। और दोस्तों, ये एक अवस्था होती है, इस बात का ध्यान रखना आप। हमारा नाम सुमरण करने से ना हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप काम करना छोड़ देंगे, नहीं, वो एक अलग का विषय है। आप काम करना नहीं छोड़ेंगे, आप इस बात से मत डरो यारो, भगवान से दूर मत भागो। मेरा कहने का मतलब ये है, आप उनकी कृपा प्राप्त करो, क्योंकि हमें कृपा प्राप्त करना ही है। दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को आप शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर कर दें, जो कि मैं आपको आगे बता सकूं। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी मुझसे सवाल करेंगे दोस्तों, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा काम एक ही है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, और कोई मेरा दूसरा काम नहीं है। और दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी XYZ, मैं आपको सारी प्रॉब्लम का समाधान बताऊंगा मैं। अगर आपके पास पैसे की कमी है, पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपने जीवन में पैसे को ला सकते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप राम नाम का सुमरन, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, इसका आप अभ्यास करें। इससे आपको खुद पता चलेगा और इससे आप एक कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो, हमारी जो ये आत्मा है अंदर, हमें पता नहीं है, और कुछ लोगों को पता है, हमारे साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, ये जानते हैं, मगर हम आम लोग नहीं जानते। हम आम लोग, हमारी आत्मा सोई हुई है। जैसे कि मान के चलो, हमने इनको सुला रखा है, उस ईश्वर ने हमें 10% ही केवल हमें जगा रखा है, जो कि हम 10% अपने जीवन को व्यतीत कर कर चले जाते हैं। 90% हमारी आत्मा ऐसे ही रहती है। तो दोस्तों, इसको जागृत करने का एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आप अंदर गहरी सांस भरें और अपनी सांस को होल्ड कर दें। होल्ड करने के बाद आप कुछ देर के बाद क्या, जब आपको लगे ना कि मुझे सांस छोड़ देना चाहिए, उस सांस को आप छोड़ दो। छोड़ने के बाद जब आप बाहर छोड़ देंगे, बाहर निकालेंगे, फिर आप बाहर होल्ड कर दो, फिर अंदर को खींच लो। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे ना, तो आपके अंदर कुछ हलचल होगी। वो जो हलचल होती है ना शुरुआत में, तो दोस्तों इसका हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सोई हुई आत्मा को जागृत करना है, सोई हुई आत्मा को जागृत करना है। और इस तरीके से ना हमारी नेगेटिविटी क्या होती है दोस्तों? हमारी गलत सोच। नेगेटिविटी हमारी होती है गलत सोच। ये हमें गलत सोच से छुटकारा मिल जाता है। ऐसे हमें धीरे धीरे करना चाहिए। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। आपको अंदर सांस भरनी है। जैसे मान के चलो, मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे अंदर सांस भरनी है। मैंने होल्ड कर दिया। छोड़ दिया। फिर बाहर होल्ड कर दो। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से ना, मैं आपको रियल में बता दूं, रियल में आपके अंदर ऐसी हलचल होगी ना कि आपके धड़कन सुनाई देगी। अब ये जो धड़कन है ना, ये हमारी आत्मा को पता चलता है कि भाई अब मुझे कोई जगाने वाला आ गया। तो दोस्तों, धीरे धीरे इसको अभ्यास करने से ना हमारी सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है।
और हमें जीवन जीने की एक बुद्धि मिलती है, और धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलने लगेगा। इस बात का ध्यान रखना आप भाई। जितनी भी मैंने आपको बात बताई है ना दोस्तों, ये मैंने अपने जीवन में महसूस करके, और मुझे कम से भी कम 20 साल हो गए दोस्तों भक्ति करते करते 20 साल हो गए। और मैंने 2-3 साल से नाम सुमरण किया है दोस्तों। उच्च वाणी में भी किया है, सॉरी सर, उच्च वाणी में भी किया है, और मन में भी किया है, और अंतर मन में भी किया है। ये लगा लो हिसाब। और इसमें ना आप एक काम भी कर सकते हैं, जैसे आप अंदर श्वास भरते हैं ना, आप जाप भी रख सकते हैं, जैसे राम राम, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या है कि हमें सच में पता चलता है। तो जब हम इसका प्रयास करते हैं ना दोस्तों, और एक सोते समय की विधि है, इस सोते समय की विधि को आप ऐसे समझिए, आप जब सोने जाते हैं ना, सोने जब जाएंगे तो अपनी गतिविधि को बंद कर दो, बिल्कुल विचारों को भी शांत कर दो। ऐसा नहीं है दोस्तों, देखो हमारी जो आत्मा है ना, हमसे मिलने के लिए तरसती है, इस बात का भी ध्यान रख लेना। हमारी बुद्धि को देखने के लिए, सोचने समझने के लिए भी तरसती है दोस्तों। अब ये हमारी आत्मा हमारे साथ एक ही क्षण में भी हो जाती है तो दोस्तों, क्योंकि हमारे एक इशारे पर ही ये काम करने लगती है। आत्मा और परमात्मा ये एक ही है, अलग नहीं है। जिस समय अपनी आत्मा को आप समझ जाएंगे, उस समय आप परमात्मा को समझ जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और आप इसका अभ्यास जरूर करना। आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी आत्मा कैसे राम नाम को पुकारती है। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको महसूस जरूर होगा। देखो जो मैंने महसूस किया है, पिछली बार मैंने बताया था कि राम नाम का सुमरण कर लो, पार उतर जाओगे। दोस्तों इस राम नाम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और इसका अभ्यास करें। मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में आपका धन्यवाद। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन भी दबा देना। मैं आशा करता हूं मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। और मैं आपको दोबारा बता देता हूं, 1-2 बार अपनी श्वास को होल्ड करने का प्रयास जरूर करें, आपको अद्भुत शांति का अनुभव होगा। जय श्री राम दोस्तों।